और ये आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए हमारे जितने भी बचे हुए खिलाड़ी हैं। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके निर्माण के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए इंडिया गेट, बी हड़प्पा, सी ग्वालियर किला यानी ग्वालियर फोर्ट, या डी अटल सुरंग अटल टनल। इंडिया गेट, हड़प्पा, ग्वालियर फोर्ट, अटल टनल। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बना बी हड़प्पा, फिर उसके बाद आया सी ग्वालियर किला, ग्वालियर फोर्ट, फिर आता है इंडिया गेट ए, और अंत में डी अटल सुरंग अटल टनल। BCAD में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय सुप्रिया, सुप्रीता, सुप्रिया, वाह। नहीं करिएगा ना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। कम ताली बजते रहे सुप्रिया के लिए। सुप्रिया जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। स्प्रूहा, हम सोचे कि सुप्रिया नाम है आपका। नहीं सर, स्प्रूहा। स्प्रूहा, यस। इसका माने क्या होता है स्प्रूहा का? सर एक्चुअली स्प्रूहा जो नेम है तो उसका मतलब होता है मन की इच्छा। ओह, आपके मन की इच्छा तो पूरी हो गई आज। हाँ बिल्कुल सर। ओके, स्प्रूहा जी हॉट सीट पर आ गए हैं। स्प्रूहा शिंगेड़े, ये नागपुर महाराष्ट्र से है और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। स्प्रूहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद और सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। तालियां बज जाए इनके लिए और बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। स्प्रूहा जी, रूल्स तो आपको पता ही है इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट स्प्रूहा जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। H2O फॉर्मूला वाला कौन सा पदार्थ जीवन के लिए आवश्यक है? Which substance with the formula H2O is essential for life? A. Oil, B. Water, C. Methane, or is it D. Carbon dioxide? तेल, पानी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सर H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, सो आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन बी वाटर। बी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया। ऑडियंस ने भी पहले सही ताली बजा दी। 5000 पॉइंट जीत गए आप स्प्रूहा जी। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा। 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, पर्दे पर छप गया है अगला प्रश्न। एनिमेटेड टीवी सीरीज छोटा भीम का एक पात्र जग्गू किस तरह का प्राणी है? ये लगता है आपको मालूम है वो किस तरह का प्राणी। What kind of a creature is Jaggu, who features in the animated TV series Chhota Bheem? Options: A. Monkey, B. Rabbit, C. Dog, D. Mouse, बंदर, खरगोश, कुत्ता या चूहा? सर जग्गू एक मंकी का नाम है जो कि भीम का फ्रेंड है, सो आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन ए मंकी। मंकी पे कह रहे हैं, बंदर पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है और 10,000 पॉइंट भी आपने जीत लिए। वाह। इसी तरह जल्दी से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। यह है 15,000 पॉइंट्स का और छपने वाला है आपके पर्दे के ऊपर तीसरा प्रश्न। ये रहा। इनमें से किस गेंद से टेनिस खेली जाती? हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे, उसी से आधारित है ये। Which of these balls is used to play tennis? पिक्चर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। टेनिस। टेनिस। ए तो रग्बी का है, सी इज बास्केटबॉल, डी इज गोल्फ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका और बहुत सही तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया। ऑलराइट, ओके। आ गया है चौथा प्रश्न आपके सामने। चौथा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स
सुब्रा जी, ये रहा आपके सामने। देशांतर कही जाने वाली इनमें से क्या वो काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है? What, also known as longitude, is an imaginary line that passes from the North Pole to the South Pole. Okay. A. Latitude, B. Equator, C. Tropic या D. Meridian. सर लैटिट्यूड जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो कहते हैं, जी, जी। इक्वेटर बीच में रहता है, ट्रॉपिक कैंसर और कैप्रिकॉर्न का रहता है, सो मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। सो प्लीज लॉक डी, मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, ट्रॉपिक है और मध्याह्न। डी कह रही हैं। लॉक लगा कर दे, दिया डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। और ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये निर्धारित करती है विश्व भर के समय को। ओके, तो आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। सुब्रा जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है खेल का पहला पड़ाव। ओके। 5वां प्रश्न, 25,000 पॉइंट्स। चेहरा आपके सामने। मैक ओएस किस कंपनी द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम developed by which company? A. Apple, B. Microsoft, C. IBM, or is it D. Samsung? और मुझे एप्पल लग रहा है, Okay. बट आई एम नॉट श्योर। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेगी, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और उत्तर दीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओहो। 92%। जरा था आपका दिमाग उधर। हाँ सर। कई बार दिमाग की सुन लेना चाहिए, तो सही उत्तर दे देता है। एप्पल को ताला लगाया जाए। एंड इज द राइट आंसर। वेल डन। थैंक यू। ऑडियंस को धन्यवाद दे दीजिए जल्दी।